चैप्टर नेशनल इनकम। टॉपिक राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि, ग्रोथ का सूचक बैरोमीटर होती है, जिसके माध्यम से जाना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के विकास की दर क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अनुसार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध में तथा विभिन्न समूहों के संबंध में जो उसमें उत्पादक तथा आय के प्राप्तकर्ता के रूप में भाग लेते हैं, विस्तृत झांकी प्रस्तुत करते हैं तथा यदि ये आंकड़े पर्याप्त समय के लिए उपलब्ध हों तो वे किसी अर्थव्यवस्था के संबंध में भूतकाल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं तथा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की दिशा अथवा प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण धारणा है। यह देश की साख नीति एवं मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए आधार प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय देश की समुचित अर्थव्यवस्था की नाड़ी है, जो सामाजिक लेखों के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों, आर्थिक प्रगति के आंकड़ों, देश के निवासियों की आर्थिक स्थिति तथा समाज में वितरण व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना निम्न कारणों में से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आर्थिक प्रगति का सूचक, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। राष्ट्रीय आय को आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति होती है उसकी जानकारी राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त होती है। वही देश विकसित माने जाते हैं जिनकी राष्ट्रीय आय अधिक होती है। प्रोफेसर मियर एवं बाल्विन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। डॉक्टर मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध है। उनके अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उस देश का आर्थिक कल्याण भी उतना ही अधिक समझा जाता है। नंबर 2, तुलनात्मक समीक्षा, कंपैरेटिव एनालिसिस। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न समयों, विभिन्न अंगों, क्षेत्रों का भी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जा सकती है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्थिक प्रगति की दर किसमें कितनी अधिक या कम है अथवा किस क्षेत्र का कितना योगदान है। नंबर 3, सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े सरकारी नीतियों के निर्माण में आधार बन सकते हैं। ये सरकारी नीतियों का निर्देशन करते हैं। ऐसे विकासशील देशों में जहां विकास आर्थिक योजनाबद्ध विकास पर आधारित हो, वहीं योजनाओं के निर्माण में इनसे बहुत अधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। उत्पादन कर, प्रशुल्क, आर्थिक सहायता इत्यादि से संबंधित नीतियों के निर्धारण में सरकार राष्ट्रीय आय समंकों का सहारा लेती है। इसके साथ साथ साख, मौद्रिक, विनियोग, रोजगार आदि नीतियों के निर्धारण में भी इस विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन में महत्व, इम्पोर्टेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि एक देश की कुल आय, उत्पादन, उपभोग एवं बचत के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हों। ये आंकड़े राष्ट्रीय आय की गणना से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आर्थिक नियोजन की विभिन्न उप योजनाओं एवं राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार की जाती हैं। आर्थिक नियोजन के मॉडल भी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। नंबर 5, आर्थिक शक्ति तथा आय के वितरण का अध्ययन, टू स्टडी द इकोनॉमिक पावर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। राष्ट्रीय आय विश्लेषण की सहायता से यह भी मालूम किया जा सकता है कि देश में आर्थिक शक्ति तथा आय का वितरण किस प्रकार हो रहा है। राष्ट्रीय आय के वितरण से जब आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जानकारी हो जाती है तो सरकार उनके लिए लाभकारी योजनाओं का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन से हमें मजदूरी, लगान, लाभ तथा ब्याज आदि के वितरण की असमानता की जानकारी मिलती है। नंबर 6, अर्थव्यवस्था का अंतर क्षेत्रीय विकास, इंटरसेक्टरल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आय संबंधी आंकड़ों के आधार पर आय के वितरण की भी जानकारी एकत्र की जा सकती है। इस प्रकार के अध्ययन का सबसे अधिक महत्व उन विकासशील देशों के संदर्भ में है जो अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए करते हैं।
नंबर 7, पूंजी बचत एवं निवेश का अनुमान, टू एस्टिमेट द कैपिटल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राशि विश्लेषण की सहायता से जब आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है तो यह जाना जा सकता है कि देश किस दिशा में प्रगति कर रहा है। इसकी सहायता से पूंजी, उत्पादन एवं बचत निवेश का अनुमान निकाला जा सकता है। नंबर 8, जीवन स्तर का अनुमान, टू एस्टिमेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस विश्लेषण की सहायता से देश के निवासियों के रहन सहन के स्तर का अनुमान लग जाता है, क्योंकि यदि आय तेजी से बढ़ती है तो इसका अर्थ है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी तथा जीवन स्तर सुधरेगा। भारत एवं अन्य विकासशील देशों में निम्न जीवन स्तर होने का मुख्य कारण प्रति व्यक्ति आय का कम होना है। नंबर 9, विभिन्न देशों से आर्थिक तुलना, इकोनॉमिक कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का स्तर जाना जा सकता है। इसी के आधार पर तुलना करते हुए कह सकते हैं कि भारत की तुलना में जापान अधिक विकसित है। नंबर 10, शोध छात्रों के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्य के विषयों यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स को लेकर जो शोध कर रहे हैं छात्र, उनके लिए राष्ट्रीय आय के समंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं जो देश के लिए उपयोगी होते हैं। 11, दीर्घकालीन प्रवृत्तियों का अनुमान, टू एस्टिमेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से व्यावसायिक गतिविधियों की प्रगति का अवलोकन कर भावी विकास के संबंध में अनुमान लगाने की सुविधा हो जाती है। नंबर 12, अदर, अन्य। संघीय सरकार राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर अनुदान देती है। सुरक्षा एवं विकास का व्यय भी राष्ट्रीय आय के अनुमानों पर आधारित होता है। सरकारी एवं गैर सरकारी उद्यमों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, राष्ट्रीय आय के अनुपात में सार्वजनिक ऋणों की मात्रा, बजट, ऋणों पर ब्याज आदि की जानकारी लाभप्रद रहती है। राष्ट्रीय आय की धारणा वर्तमान आर्थिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देता है और विद्यमान दोषों को दूर करने में सहयोग प्रदान करने में सहायक होता है।